दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वस्तुओं से समूहों तक। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है तो आप कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियो में आपको मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वस्तुओं के समूह बनाना, इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम अपने चारों ओर वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें कुर्सियां होती हैं, बैलगाड़ियां होती हैं, उसके अलावा साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य, ये सारी की सारी वस्तुएं देखते हैं या इनकी आकृतियों को देखते हैं, उनके रंगों को देखते हैं। तो इनके क्या है, गुण भी अलग अलग हैं और ये आकृतियां भी इनकी क्या हैं, अलग अलग होती हैं। उसके अलावा हम और कुछ आकृतियों के पहचानने की बात करें, जैसे कि रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, तो ये सारी की सारी क्या हैं, अलग अलग हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं हैं जिनको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो प्लास्टिक की भी हैं, कुछ लोहे की हैं, कुछ लकड़ी की हैं, कुछ कपड़े की बनी हुई हैं। ऐसे बहुत सारी सामग्री बनी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों मैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे शानी दे रखी है, तो ये तो आप आराम से, अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं किस चीज़ की बनी हुई है। जैसे पेन प्लास्टिक का, धातु का, ये जो यहाँ पे नॉर्मल छाननी बनाई हुई दे रखी है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पदार्थों के गुण। क्या पूछ सकता है, पदार्थों के गुण। जैसे कि हम गुण की बात कर लें, जैसे कि बात करें कि अगर हम कपड़े का टुकड़ा ले लें, किसका ले लें, कपड़े का टुकड़ा। अगर कपड़े के टुकड़े को हम उसकी छलनी बनाएं या उसका गिलास बनाने की कोशिश करें, तो क्या हम उसमें कोई पानी को या किसी भी द्रव्य पदार्थ को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसके लिए हमें या तो कोई स्टील का बर्तन या हमें मिट्टी का बर्तन, ऐसे अलग अलग वस्तुओं की या अलग अलग पदार्थों से बने हुए वस्तुओं की अपन को आवश्यकता होगी। तो सब पदार्थों के क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, जो दिखने में भी अलग होते हैं, उनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है आपको, धातुओं के टुकड़ों की धुती और उनको देखने के लिए काटना। अब जैसे यहाँ पे कोई लोहे की पाइप है, उसको उसने पाइप को काटा गया है, तो हम ये जो वाला हिस्सा है ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, धुती यानी चमक। जब हम किसी भी धातु को काटते हैं तो वहाँ पे जो काटा गया हिस्सा है ना, वो चमकता है। क्या होता है, चमकता है। तो ये जो चमकने का गुण है वो किस में पाया जाता है, धातुओं में। किस में पाया जाता है, धातुओं में। तो धातुओं में धुती पाई जाती है। जो हम जब उस वस्तु को यानी उस धातु को जब हम काटते हैं तो हमें वो धुती दिखाई देती है, वो चमक दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं धातु किसे कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जिनमें क्या होती है, धुती होती है यानी चमक, वो क्या कहलाते हैं, धातु। क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, धातुओं के। तो धातुओं में आपको पूछे तो क्या होती है, धुती होती है यानी चमक होती है। तो जब ये धातुएं बहुधा अपनी चमक कब खो देती हैं, जब ये कोई वायु के संपर्क में आती है, यानी हवा के संपर्क में या नमी के संपर्क में आती हैं, तो इन पे जर वगैरह लग जाती है। जैसे लोहे पे जर लग जाती है तो इनमें चमक खो देती हैं, नहीं अन्यथा ये क्या करती हैं, ये चमकती रहती हैं। दूसरा इनका गुण क्या है, कठोरता। कौन सा गुण है, कठोरता का गुण। यानी ये बहुत कठोर होती हैं जब इनको हाथ में लेते हैं। जैसे कोई लोहे की रोड है या कोई स्टील की रोड है, इनको जब हाथ में लेते हैं तो एक तो उनमें क्या होता है, अच्छा खासा वजन होता है। दूसरा बहुत कठोर होती है, यानी अपन हाथों से उनको क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। हाथों से क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उनको
संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी एक जगह उनको कंप्रेसित नहीं कर सकते, उनके आकार को अपन चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो ये कठोरता का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। किस में पाया जाता है? धातुओं में। चलिए आगे चलते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं और इनमें धुती होती है। अब हम बात कर लें कोमल पदार्थ। अब नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कोमल पदार्थ का मतलब क्या है। यानी ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जिनको आराम से यानी आसानी से इनको संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित यानी कंप्रेस, यानी उनके आकार को अपन क्या कर सकते हैं? छोटा बड़ा कर सकते हैं, या उसको हाथों से खरोच कर भी उसको क्या कर सकते हैं? आकार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कहलाते हैं? कोमल पदार्थ। अब कठोर पदार्थ की बात कर लें। कठोर पदार्थ, तो ये कठोर पदार्थों को हम क्या नहीं कर सकते? इनके आकार को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कोमल पदार्थों में कौन कौन से आ गए? रुई या स्पंज। इनको हम क्या कर सकते हैं? आराम से इनको खरोच सकते हैं या अलग कर सकते हैं। जबकि कठोर पदार्थों को बहुत मुश्किल से हम उनको क्यों अलग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे, लेकिन वो क्या नहीं होंगे? बढ़ेंगे नहीं, आकार उनका बढ़ेगा नहीं। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ एग्जाम्पल दे रखा है उसके अलावा, जैसे कुछ चीनी वीनी का दे रखा है कि कौन से विलय हैं, कौन से अविलय। विलय का मतलब ये होता है वे पदार्थ जो आसानी से किसी विलायक में घुल जाते हैं। एक तो होता है देखो विलय, एक होता है विलायक। ठीक है। तो विलय का मतलब तो वो होता है जो जिसमें उसको घोला जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने क्या ले रखा है? पानी ले रखा है। ठीक है। अब मैं बाहर से इसमें क्या डाल रहा हूँ? चीनी। क्या डाल रहा हूँ? चीनी। तो ये जो चीनी है ना, ये तो क्या है? विलय। ये क्या है? विलय। और ये जो पानी है, ये क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक। तो इसलिए ऐसे ध्यान रखिए विलय और विलायक क्या क्या होते हैं। तो विलय वो होता है जो किसी विलायक के अंदर घुलता है। तो विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। यानी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। अब तो ये विलय आपको क्लियर हो गया होगा कि विलय किसको बोलते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा है अविलय। कौन सा है? अविलय। अविलय नाम से प्रतीत आप समझ गए होंगे कि ऐसा पदार्थ जो क्या नहीं होता? किसी द्रव्य पदार्थ के साथ नहीं घुलता या पानी में नहीं घुलता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? अविलय। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बर्तन बार में दिखा रखा है कि कौन सी चीजें हैं जो घुल जाती हैं, कौन सी चीजें हैं जो नहीं घुलती हैं। जैसे मिट्टी है, वो पानी में नीचे बैठ जाती है लेकिन पानी के अंदर नहीं घुलती है। तो ऐसे अलग अलग पदार्थ हैं जो कुछ पानी के अंदर घुल जाते हैं, यानी कुछ द्रव्य पदार्थों के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, जो और कुछ आसानी से नहीं घुल पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, सारणी 4.4 में देखिए। अब इसमें क्या है? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन, ये अलग अलग ही क्या दे रखे हैं अपन को? द्रव्य दे रखे हैं। और इसको जब हम मिश्रित करते हैं जल के साथ में, किसके साथ में? जल के साथ में, तो हम देखते हैं कि सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। ऐसे नींबू के रस को घोलने की कोशिश करते हैं, नींबू का रस घुल जाता है। सरसों का तेल नहीं घुलता है, तेल की बूंद क्या होने लग जाती है? पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। ऐसे नारियल का तेल भी क्या होने लग जाता है? पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। ऐसे केरोसिन क्या होने लग जाता है? पानी के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है। तो हमें अलग ही हम देखते हैं कि उसमें एक जगह एक बबल सा आया हुआ अपन को दिखता है, जो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर नहीं घुला है। अगर घुल जाता है तो वो अच्छे से अपन को मिक्स दिखेगा, हमें दोनों अच्छे से मिक्सर दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको। अब इस चित्र में देखिए, ये दो अलग अलग पात्र हैं, दो अलग अलग पात्र हैं। इसमें अच्छे से क्या हो गया है? किसी भी द्रव्य पदार्थ में क्या हो गया? अच्छे से किसी स्याही को घोला गया, वो घुल गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोई मिट्टी को घोला गया या किसी अन्य पदार्थ को घोला गया जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, वो पानी के ऊपर ही रह जाता है। या कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, या वो तेल भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्या हो सकती हैं? जल के ऊपर तैर भी सकती हैं या जल के अंदर डूब भी सकती हैं। ठीक है। तो जो वस्तुएं जल के अंदर डूब जाती हैं,
एक तो उनका वेट ज़्यादा होता है और एक क्या होता है उनका घनत्व है। तो घनत्व के कारण वो क्या होती हैं, पानी के अंदर डूब जाती हैं। अगर वो हल्की होती हैं और उनका घनत्व कम होता है तो वो पानी के अंदर नहीं डूबती हैं, वो तैरने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब सब इस चैप्टर का जो आपके एग्जाम में सबसे मुख्य जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछ सकता है ना, वो ये तीन ही है। पारभासी, कौन सा है पहला? पारभासी, पारदर्शी और एक है अपारदर्शी। मैं तीनों आपको यही समझाने वाला हूँ, इसी डायग्राम की मदद से आपको समझाने वाला हूँ। देखो, पहला है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी। अब यहाँ पे देखिए आप, अब अपारदर्शी में ये एक लड़का खड़ा है जो देखने की कोशिश कर रहा है आर पार, लेकिन ये आर पार नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अपारदर्शी। इसमें लोहे की छड़ हो सकती है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। दूसरा है पारदर्शी। दूसरा क्या है? पारदर्शी। कौन सा है? पारदर्शी। जबकि ये जो डायग्राम दे रखा है ये पारभासी का दे रखा है। ठीक है, पारदर्शी कहाँ दे रखा है आपको? पारदर्शी दे रखा है ये वाला। इसमें जब ये लड़का किसी कांच के टुकड़े को आर पार देखने की कोशिश करता है, जो दोनों ओर से क्या है? पारदर्शी है, यानी जिसके पार हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। तीसरा है पारभासी। क्या है? पारभासी। पारभासी का मतलब है जिसके आर पार हम अच्छे से नहीं देख पाते, अपन को आभास ही होता है कि उस और कुछ कोई वस्तु है, उसकी साइज का ही आइडिया लग जाता है, लेकिन हम उसको अच्छे से क्या नहीं कर सकते? क्लियर नहीं देख सकते। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए, दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। अब आपने भी देखा होगा किराने स्टोर पर जब भी हम जाते हैं किसी परचून की दुकान पे, तो बहुत सारे डब्बे रखे होते हैं जिनमें अपन को दूर से दिख जाता है उनमें कौन सा क्या सामान रखा हुआ है। तो ऐसे ही ये पारदर्शी डब्बे रखते हैं ताकि हम आसानी से उस सामान की परख कर सकें या दुकानदार उस सामान को देख सके। तो ये क्या कहलाता है? पारदर्शी। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। तो दोबारा से एक बार परिभाषा बता देता हूँ। पारदर्शी क्या होता है? जिन सामग्रियों को या जिन वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिनको देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलते हैं? जिन वस्तुओं को हम देख नहीं सकते, उनके पार हमें देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या हो गया? कोई प्लास्टिक हो गया, कांच के आर पार देख सकते हैं, जल, वायु, वो हो गया पारदर्शी। और अपारदर्शी के उदाहरण कौन कौन से हैं? लकड़ी का बॉक्स, गत्ते के डब्बे, धातु के पात्र, यानी जो भी मेटल्स होती है ना, वो किस में आती है? अपारदर्शी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पारभासी। तो जैसे कि किसी कागज के ऊपर हम कोई तेल की बूंदे वगैरह गिराते हैं, तो उससे अगर कागज को अगर शुरुआत में हम देखते हैं तो उसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन जब हम उसके ऊपर तेल की बूंदे गिराते हैं, तेल की बूंदे जहाँ पे भी गिराते हैं ना, उस वाले एरिया से हम पीछे की साइड में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ कुछ भाग दिखाई देता है या हमें आभास होता है किसी भी वस्तु का जो उसके पीछे है। वो क्या कहलाती है? पारभासी। क्या कहलाती है? पारभासी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। फिर भी मैं आपको जो मुख्य मुख्य शब्द हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कठोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी धातु होती है वो कठोर होती है, लकड़ियाँ वगैरह भी कठोर होती है, धातुओं में धूती वगैरह होती है यानी चमक होती है। अविलेय पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया, धूती में यानी चमकीले के बारे में मैंने बताया कि धातुओं में क्या होता है? चमकने का गुण होता है। पदार्थों के बारे में मैंने बताया कि लकड़ी, प्लास्टिक, धातुएं, ये सारे लोहे, ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ। धातुओं के मैंने बारे में बताया, जैसे लोहा है, स्टील है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सारे के सारे क्या हैं? धातु। अपारदर्शी के बारे में मैंने बताया जिनकी आर पार हम नहीं देख सकते। रुक्ष यानी खुरदरा, ऐसा भाग या ऐसा पृष्ठ जो देखने में क्या हो? खुरदरा हो। ठीक है, समतल नहीं है, वो क्या हो? खुरदरा कहलाता है या रुक्ष कहलाता है। विलय के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा पदार्थ या ऐसा विलयन या ऐसा द्रव्य जिसको हम किसके अंदर घोलने के प्रयास करते हैं? विलायक के अंदर। तो विलय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं? विलय प्लस
विलायक, ये मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन। क्या बनाते हैं? विलियन। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? पारभासी, पारदर्शी, पारभासी जिनके आर पार बहुत कम दिखाई देता है, यानी अपन को आभासी होता है उसके आर पार देखते हैं तो, लेकिन अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक पारदर्शी के बारे में मैंने आपको बताया कि पारदर्शी वो होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपको ये पूछ सकता है कि पारभासी क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा जो चमकने का गुण होता है, जो धोती का गुण होता है, वो किसमें होता है, ये आप सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपकी विज्ञान, आपकी साइंस बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे और आने वाले समय में जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।